सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इबादत नहीं है, सिर्फ सजदा करने का नाम इबादत नहीं है। हर वो अमल जो हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं वो सब इबादत है, और वो अमल हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। हम अल्लाह के नाम की कसम खाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम खाना हराम है, शिर्क है। हम अल्लाह ताला से डरते हैं सबसे ज्यादा, उतना किसी और से डरना शिर्क है रहा है, तब भी पक्का मुसलमान है। मुसलमान कब्र पे जाके सजदा कर रहा है, तब भी पक्का मुसलमान है। अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा रहा है, तब भी पक्का मुसलमान है। मेरे भाइयों, अगर कोई चीज शिर्क है तो चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो ईसाई करे, चाहे वो मुसलमान करे, शिर्क है तो वो शिर्क ही रहेगी। मुसलमान के करने से शिर्क तौहीद नहीं बन जाएगा और वो चीज सही नहीं होगी। शिर्किया अमल करते हैं। बच्चों के गले में तावीज भी किसी किसी घर में पहना जाता है, किसी किसी घर में मुहर्रम, किसी किसी इलाके में मुहर्रम पर ताजिया तक निकल चुका है आपके इलाके में, और बहुत सारे ऐसे काम लोग करते हैं जहालत की वजह से जो तौहीद के खिलाफ है। पहली नसीहत अल्लाह ताला की यही है कि इबादत अगर होगी तो अल्लाह, शिर्क नहीं करना है। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, मगर शिर्क हम माफ नहीं कर सकते। अच्छा, शिर्क क्यों माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला? क्योंकि शिर्क बेवफाई है। शिर्क करने वाला अल्लाह के साथ गद्दारी करता है, बेवफाई करता है। पालने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह है, सांस चलाने वाला अल्लाह है, तेरे दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह है, तुझे रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, तुझे खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। और तू किसी और से जाकर के अपनी बीड़ी बनाने की फरियाद कर रहा है, किसी और के आगे हाथ फैला रहा है। ये तो वही बात हो गई कि किसी की बीवी उसको छोड़ करके किसी और मर्द के साथ चली जाए तो दुनिया कहती है बड़ी बदचलन औरत है, अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब ज़िना का जिक्र किया तो ज़ानी के साथ अल्लाह ने मुशरिक का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। ज़िना करने वाला या तो ज़ानिया औरत से शादी करता है या मुशरिक औरत से शादी करता है। ये ज़ानी को और मुशरिक को अल्लाह ने साथ में क्यों जिक्र किया है? क्योंकि ज़िना करने वाला भी किसी न किसी के साथ बेवफाई करता है। अगर वो शादीशुदा है, अगर वो औरत शादीशुदा है अपने शौहर के साथ, अगर वो मर्द शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है। अगर शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, या वो लड़की कुंवारी है तो अपने होने वाले शौहर के साथ वो बेवफाई कर रही है। अल्लाह ने इसीलिए ज़ानी और मुशरिक को एक साथ जिक्र किया है कि जिस तरीके से ज़िना करने वाला बेवफाई करता है अपने होने वाले शौहर और बीवी के साथ, वैसे ही एक मुशरिक, एक शिर्क करने वाला अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ बेवफाई करता है। तो पहली नसीहत अल्लाह ने की कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। दूसरी नसीहत, वबिल वालिदैन इहसाना। और ऐ मेरे बंदो, तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करते रहना। देखो, तौहीद के बाद अल्लाह ने फौरन माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि दुनिया में जितने लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं उनमें सबसे पहला नंबर हमारे माँ बाप का है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है तो हमारे माँ बाप का एहसान है। माँ को देखो, 9 महीने अपने पेट में रखती है, 9 महीने अपने पेट में रखने की तकलीफ आपकी माँ बर्दाश्त करती है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं उस बच्चे को अपनी जान पर खेल करके, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके वो माँ जन्म देती है। बच्चा पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि उसी माँ के बदन में उसके खून जिगर को अल्लाह ताला ने बच्चे की खुराक बना दिया। वो माँ 2 साल तक अपने बच्चे को अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, उस माँ के एहसानात को तुम कभी नहीं चुका सकते। बाप को देखो, बाप को देखो,
बाप रात दिन एक करके खून पसीना एक करके आपको पालता है, आपकी माँ के ऊपर खर्च करता है, आपकी परवरिश के ऊपर खर्च करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करता है। बाप अगर इस दुनिया से चला जाए तो बच्चा यतीम माना जाता है, बच्चे को दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। बाप बहुत बड़ी छाया होती है, बाप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। ये दो हस्तियां हैं मेरे भाई जिनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है, अपने कंधे पर अपनी बूढ़ी मां को बिठा करके खाने काबा का तवाफ कर रहा है और बहुत खुश बना हुआ है। जब उसने तवाफ को कंप्लीट कर लिया, 7 चक्कर उसने खाने काबा के लगा लिए, अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके उसने तवाफ करा लिया, उसने उम्रा करा लिया, उसने हज कंप्लीट कर लिया। अब्दुल्ला बिन उमर के ऊपर नजर पड़ी, कहता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो एहसानात किए थे, है अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ के उन एहसानात को चुका दिया, आज मैंने अपनी माँ के एहसानात का बदला उतार दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं वला वला ज़फ़रतन मिन ज़फ़रात उम्मिका, अरे तेरी माँ ने जब तुझे जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो चीख की आवाज निकली थी, तेरी माँ जो चिल्लाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा न किया, अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का भी हक अदा नहीं चुका सकते। हम और न माँ के एहसानात का बदला चुका सकते, न बाप के एहसानात का बदला चुका सकते। इसीलिए अल्लाह ताला अपनी तौहीद का ऐलान करने के बाद दूसरा हुक्म क्या दे रहा है, वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ मरते दम तक भलाई करते रहो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, अगर दोनों मिल गए तब तो अच्छी बात है, और एक अगर चला गया, माँ चली गई बाप बचा, बाप चला गया तो माँ बची, जब एक बचाए तो वो तो और ज्यादा तुम्हारी मदद का हकदार है, वो तो और ज्यादा तुम्हारे प्यार का हकदार है। वो अगर अकेला हो गया, कल तक बुढ़िया मौजूद थी, बूढ़े को कोई तकलीफ होती थी बुढ़िया से शेयर कर लेता था, बूढ़ी माँ को कोई तकलीफ होती थी अपने शौहर से शेयर कर लिया करती थी। आज शौहर का इंतकाल हो गया, वो बुढ़िया वो माँ आज अकेली हो गई, वो रात में किसी के साथ अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर किसी एक को तुम बुढ़ापे की हालत में पालो या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पालो, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बूढ़े बाप को तुम कभी उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है उफ है। अल्लाह ने कहा कि उफ भी मत कहना, यानी तकलीफ पहुंचाना, उनसे बदतमीजी करना, उनकी आंखों में आंसू लाना तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हें अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं निकालना है जिससे तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे, तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचे। यहां एक बात की और वजाहत कर देता, जरूरी नहीं है हर मसले में माँ बाप सही हो, माँ बाप की जिद गलत भी हो सकती है, माँ बाप का फैसला गलत भी हो सकता है। अगर माँ बाप की कोई गलत बात है आप मत मानो मेरे भाई, उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है, उनकी गलत बात को आप इनकार कर सकते हो, मगर बदतमीजी करने का, उनको तकलीफ पहुंचाने की अथॉरिटी आपको नहीं है। उनकी गलत बात आप मत मानिए, लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक करते रहिए। आपकी बीवी है, माँ की आपकी बीवी के साथ नहीं बन पा रही है, आपने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन माँ में और बीवी में नहीं बन पा रही है, सास और बहू में नहीं निभ पा रही, कोई मसला नहीं, आप अपनी बीवी के साथ अलग रहो, आप अपना किचन अलग कर लो, माँ के साथ अच्छा सलूक करते रहो, माँ की जरूरतों को पूरा करते रहो, माँ को कोई तकलीफ न पहुंचाओ। लेकिन जब देख लिया कि ज्वाइंट फैमिली में साथ में रहना बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बीवी का भी हक अदा करो, बीवी को अलग कर सकते हैं अलग। जरूरी नहीं है कोई, ये फर्ज नहीं है कि माँ और बीवी में नहीं निभ पा रही है, झगड़े हो रहे हैं सास और बहू के और हम जबरदस्ती दोनों की जिंदगी को आजाद बना के रखें। नहीं, बीवी का हक अपनी जगह है, माँ का हक अपनी जगह है। आप अलग रहिए बीवी के साथ, आप अपना किचन अलग कर लीजिए, रिहाइश अलग कर लीजिए, लेकिन माँ के साथ अच्छा सलूक करते रहिए।
अल्लाह ने फरमाया उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको कभी डांट फटकार करके उनसे बात न करना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने माँ बाप से तुम बात करना तो बड़े अदब के साथ बात करना, बड़ी तमीज के साथ बात करना। तुमने अगर आज MBBS का एग्जाम पास कर लिया, तुम डॉक्टर बन गए, तुम्हारे माँ बाप अगर अंगूठा छाप है, तब भी उनको उनके साथ तुम्हें बदतमीजी करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। उनके साथ तुम गलत तरीके से बात न करना। तुम डॉक्टर हो गए तब भी उनके बेटे हो, अपनी माँ के सामने जब भी जाना, अपने बाप के सामने जब भी जाना, वो कुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे बड़े पोलाइटली लहजे में, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी नरमी के साथ बात करना। और आगे क्या फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, जिस तरीके से परिंदा आसमान से जब उतरता है, जमीन पर जब आता है तो अपने परों को समेट लेता है, अपने माँ बाप के लिए अपने परों को समेट लिया करो। यानी अपने माँ बाप के लिए अपने आप को टाइट ना बनाओ, अपने आप को हार्ड ना बनाओ। दुनिया में जितना भी नाम कमा लो, जितनी भी दौलत कमा लो, अपने माँ बाप के लिए हमेशा अपने आप को सॉफ्ट बना के रखो, अपने आप को नरम बना के रखो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ किया करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ ने मेरे ऊपर जो एहसान किया, मेरे बाप ने जो एहसान किया, आय अल्लाह मैं उनको चुका नहीं सकता, आय अल्लाह मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूं, तू रहम फरमा। आय अल्लाह जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है। मगर आज का नौजवान तो माशाअल्लाह मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन अपनी माँ और बाप के मरने के बाद इस काबिल भी नहीं है कि जनाजे की नमाज खड़े होकर के अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद बेहतर है। अगर बाप मर गया और माँ मर गई और औलाद अगर इस काबिल भी नहीं है कि अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज खड़ी होकर के पढ़ सके, तो ऐसी औलाद किस काम की? कम से कम इस लायक बनो कि कल माँ दुनिया से चली जाए, कल बाप दुनिया से चला जाए, तो खड़े होकर के जनाजे की नमाज में अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर। और मेरे भाइयों, ये मदरसे, ये छोटे छोटे मदरसे हैं ना, इनको हकीकत, ये मदरसे बंद हो गए तो आपके बच्चों को जो छोटी छोटी जो दुआएं आती हैं, ये दुआएं भी कोई सिखाने वाला नहीं होगा। कम से कम इसी बहाने आपके बच्चे ठीक है, मदरसे के बाद आगे की तालीम नहीं हासिल कर सके, स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, लेकिन अगर उनकी बुनियाद मजबूत है, उन्होंने प्राइमरी तक और उसके बाद तो 4 दर्जे अगर इन मदरसों में पढ़ा होगा आपके लड़कों ने, आपकी लड़कियों ने, आपकी बच्चियों ने, तो इंशाअल्लाह वो इस लायक तो रहेंगे कि जब जिंदगी में हाथ उठाएंगे तो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकेंगे। और एक बात बोलूं, माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ये भी बड़े नसीब की बात है। सबको नसीब नहीं होता है ये। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, उनका बाप मुशरिक था, उनका बाप आज़र मुशरिक था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से वादा करते हैं कि अब्बा जान, मैं आपके लिए अल्लाह से माफी मांगूंगा, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ इब्राहीम, तुम्हारा बाप मुशरिक है और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाह करके भी अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सके। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहते थे। आपने अल्लाह से इजाजत मांगी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फिर आपने इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दी, आप अपनी माँ की कब्र पे गए। 6 साल की उम्र में माँ को खोया था आपने, माँ का प्यार याद किया, माँ की ममता याद की, आपकी आंखें भर आईं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आप इतने मजबूर थे, आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, अगर आज अल्लाह ने हमारे माँ बाप को मुसलमान बनाया है, हमारे माँ बाप को तौहीद वाला बनाया है, हम बहुत बड़े खुशनसीब हैं। हम अपनी माँ के मरने के बाद, अपने बाप के मरने के बाद कम से कम अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ तो कर सकते हैं। अपने माँ बाप के लिए अल्लाह ताला से माफी तो मांग सकते हैं। अगर माँ मुशरिक हो या बाप मुशरिक हो तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना भी जायज़ नहीं है।
तो ये छोटी सी दुआ है, याद कर लो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ जरूर मांगा करो, आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला। दो चीजें हो गई, अब तीसरी चीज। अच्छा, तीसरी चीज बयान करने के पहले अल्लाह ताला ने बीच में एक और बात बयान। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं, मगर माँ हमसे खुश नहीं रहती, बाप हमसे खुश नहीं रहता। हमारा दिल साफ है, हम खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ नहीं खुश रह रही है, बाप नहीं खुश। उस सूरत में क्या किया जाए? अल्लाह ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो, तुम्हारी दिल में कोई चोर नहीं है, तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुमको माफ कर देगा। अगर माँ तुमसे खुश नहीं हो पा रही है, बाप तुमसे खुश नहीं हो पा रहा है, तुम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा, उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। उसके बाद तीसरा हुक्म, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। अपने रिश्तेदारों को उनका हक दिया करो, और गरीबों को उनका हक दिया करो, और मुसाफिरों को उनका हक दिया करो। पहले रिश्तेदार का जिक्र, रिश्तेदार का जिक्र किया। भाई साहब, आप बड़े दान पुण्य करने वाले हैं, मदरसे में आपने 1 लाख रुपया चंदा दे दिया, आपका सगा भाई बीमारी में मुब्तला हो गया, कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया, हॉस्पिटल में लाखों का खर्च है, बैंक से लोन लेकर के वो बेचारा इलाज करवा रहा है, और आपको अल्लाह ने करोड़ों नवाजा है, आप अपने भाई की मदद नहीं कर पाए। ऐसी दौलत किस? आपने मदरसों में, मस्जिदों में और गरीबों को बहुत दिया। अगर आपका अपना रिश्तेदार, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका कोई करीबी रिश्तेदार है, और वो अगर जरूरतमंद है, तो वो सबसे ज्यादा हकदार है आपकी ज़कात का, आपके सदका खैरात का, आपके दान का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान सदक़तुन व सिलतुन। अगर अपने रिश्तेदार को ज़कात दोगे, अपने रिश्तेदार को सदका दोगे, तो डबल सवाब मिलेगा, ज़कात का भी सवाब मिलेगा, सदका का भी सवाब मिलेगा, और रिश्तेदार के साथ रिश्ता जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। आपके माल में रिश्तेदार का भी हक है मेरे भाई, इसलिए जब मदद करो तो रिश्तेदारों को खास तौर से तरजीह दो कि आपके रिश्तेदारों में कौन जरूरतमंद है। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और गरीबों की मदद करो, वब्न सबील, और जो मुसाफिर बन करके तुम्हारे घर पे आया है, मेहमान बन के घर पे आया है, उस मेहमान की इज्जत करो, उस मुसाफिर को अगर मदद की जरूरत है उसकी मदद करो। यहां तक कि अगर कोई मुसाफिर आया है, जरूरतमंद है, तो आप ज़कात की रकम में से भी उसकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ने ज़कात के फंड्स में से भी मुसाफिर का जिक्र किया है। अगर कोई मुसाफिर है, सफर में बेचारा लुट गया, पिट गया, तो उसकी मदद आप ज़कात की रकम से भी दे सकते हैं। तो ये तीसरा हुक्म अल्लाह ने दिया कि रिश्तेदार को दो, गरीबों को दो, और मिस्कीनों को। चौथा हुक्म, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। और ऐ मेरे बंदो, तुम फजूल खर्ची न करना, तुम नाजायज जगहों पर पैसे खर्च न करना, हराम जगहों पर अपना माल खर्च न करना। यहां अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? तबजीर। आप लोग खेती करने वाले किसान लोग हैं, आप बड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। तबजीर का लफ्ज बना है बज्र से, और बज्र कहते हैं बीज को। अगर आपने बीज को खेत में सही जगह डाला है तभी खेती होगी, वरना खेती नहीं होगी। अल्लाह ने माल को बीज करार दिया है। माल कोई वेस्ट चीज नहीं है, आप अपने माल को बर्बाद नहीं कर सकते, माल को सही जगह इस्तेमाल करो। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर आप फजूल खर्ची करते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी ताकत 1000 रुपए का कपड़ा पहनने की है, लेकिन आप 2000 का कपड़ा पहन रहे हैं, आपकी ताकत 1000 रुपए का खाना खाने की है, लेकिन आप 2000 का खाना खा रहे हैं, तो ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। लेकिन हराम जगह पर 1 पैसा भी खर्च करना ये तबजीर है, और यहाँ अल्लाह ने तबजीर करने से मना किया। फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, नाजायज जगहों पर, हराम जगहों पर अपना माल खर्च न करना। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन
वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले, हराम जगह पर पैसा खर्च करने वाले, शराब पर पैसा लुटाने वाले, जिना पर पैसा लुटाने वाले, लड़कियों पर नाजायज पैसा खर्च करने वाले, हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले, वो शैतान के भाई। आज होता है किसी लड़की से ताल्लुक कायम हुआ, अब वो लड़की इससे कह रही मेरे मोबाइल का रिचार्ज कर दो, ये फट से रिचार्ज कर देता है। घर में छोटा भाई छोटी बहन, उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, वो 10 बार कह चुका है ये रिचार्ज नहीं करता है, और वो लड़की जिससे ताल्लुक कायम है उसने एक बार का इसने फट से रिचार्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां गलत ताल्लुक है, यहां नाजायज ताल्लुक है। हराम जगह पर एक पैसा भी खर्च करना ये तब्जीर है, और अल्लाह ने कहा कि तब्जीर करने वाले शैतान। ये माल हमारा नहीं है मेरे भाई, ये माल अल्लाह का है, हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला है। ये माल हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। ये माल अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इसीलिए क़यामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। उन 5 सवालों में ये सवाल भी किया जाएगा, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, तूने माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था। कहां से कमाया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और आपने कहां खर्च किया, आपको उसका भी हिसाब देना है। माल आप ये समझ करके खर्च ना करें हम आजाद हैं, जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। माल के खर्च का भी हिसाब आपको अल्लाह क्या देना। 4 चीजें हो गई। अब उसके बाद 5वीं चीज, आपके घर पे कोई आया, मदरसे के लिए आया, मस्जिद के लिए आया, कोई गरीब आया, कोई साइल आया, कोई यतीम आया। अभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपका हाथ टाइट बना हुआ है, आप परेशान हैं, आपके पास अभी उस गरीब की मदद करने के लायक पैसा नहीं है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस गरीब के साथ बदतमीजी करेंगे? क्या उसको धक्का दे करके निकाल देंगे? जैसे मुंबई वगैरह में और बड़े बड़े शहरों में होता है, हमारे जो मदरसे के चंदा लेने वाले बेचारे मौलवी हजरात जाते हैं, कभी वो मंजर आप जाकर के देखिए तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस तरीके से फकीरों की लाइन लगी रहती है, भीख मांगने वालों की लाइन लगी रहती है, मदरसे के ये सफीर हजरात ये अपना झोला लेकर के और रसीद लेकर के लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, और उनको ज़कात इस तरीके से दी जाती है जैसे भीख बांटी जा रही है। याद रखो मेरे भाई, आप ज़कात दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने 1 लाख का मालिक बनाया है, 1 लाख में 2500 रुपया आपको ज़कात देना है। अगर अल्लाह ने आपको 1 करोड़ का मालिक बनाया है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपया आपको ज़कात देना है, और वो ज़कात अल्लाह का हक है, आपके माल में अल्लाह का हक है। अगर कोई ज़कात लेने के लिए आपके घर पे जा रहा है, उसका एहसान मानिए, उसके साथ बदतमीजी मत कीजिए। अल्लाह ने फरमाया व इम्मा तुरिज़न्ना अनहुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। अगर किसी गरीब को देने के पास तुम्हारे पास उस गरीब को देने के लायक पैसा नहीं है, तुम्हारा हाथ अभी टाइट बना हुआ है, तो उसको बड़े प्यार से बड़ी नरमी से उसको टाल दो, उससे कहो कि बाद में आ जाना, अभी मेरे पास ताकत नहीं है। उससे झिड़क करके उससे बदतमीजी के साथ बात मत करना। अल्लाह, किसी गरीब के साथ आपको बदतमीजी से बात नहीं करना है। आप पैसे वाले, आप हैसियत वाले हैं, तो क्या गरीब की अपनी इज्जत और उसकी अपनी हैसियत नहीं होती? किसी साइल और किसी मांगने वाले को भी आपको बदतमीजी से बात नहीं करना है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया वो अम्मा साइला फला तनहर, ऐ नबी आप किसी साइल को, किसी मांगने वाले को कभी झिड़क करके बात मत कीजिए। आपको देना हो तो दे दीजिए, ना हो तो मना कर दीजिए, लेकिन बदतमीजी करने का, झिड़कने का, डांटने का अधिकार आपको नहीं है। तो ये 5वीं नसीहत अल्लाह ने की कि अगर आपको देने के लायक पैसा नहीं है तो आप नरमी के साथ और प्यार के साथ बात करके टाल दीजिए। नंबर 6, छठी नसीहत, वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतकुद मलूमम महसूरा। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ने कहा कि अपने हाथ को अपनी गर्दन में बांध कर मत रखो, इतने टाइट मत बन जाओ, इतने कंजूस मत बन जाओ कि बीवी अपने जायज
नमक लाना है, तेल लाना है, आटा लाना है, उसके लिए भी तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकल रहा। बच्चों की किताब कॉपी लाना है, कलम लाना है, जरूरत की चीजें लाना है, उसके लिए भी तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। पैसा है लेकिन तुम नहीं दे रहे हो, इतने बखील भी मत बनो। और एक मसला बता दे रहा हूं, शौहर अगर बीवी की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, हमारे शौहर हजरात नाराज ना हो, हदीस की रोशनी में मसला बयान कर, अगर शौहर बीवी की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, उसका खर्च नहीं दे रहा है, तो बीवी शौहर को बताए बगैर उसके पॉकेट में से, उसकी तिजोरी में से, उसके पर्स में से पैसा ले सकती है। बीवी चुरा सकती है बीवी शौहर का पैसा, कब? जब शौहर बीवी का जरूरी खर्च पूरा नहीं कर रहा है, शौहर के पास पैसा है फिर भी खर्च नहीं कर रहा है, तो बीवी बगैर बताए ले सकती है। अब कल से ऐसा ना हो कि साहब आपके पर्स में से 500-500 के नोट गायब होने लगे और आप बीवी से पूछे तो कि अब्दुल गफ्फार साहब ने मसला बता दिया है, मैंने ले लिया है। ये गलत तरीका नहीं अपनाना है। मैंने कह दिया जहां जरूरत है वहां ले सकती है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर बहुत कंजूस हैं, बखील हैं, हमारी जायज जरूरतों के लिए भी पैसा नहीं देते हैं, क्या मैं उनकी इजाजत के बगैर उनसे पैसा ले सकती हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ले सकती हो। तो बीवी शौहर अगर कंजूस और बखील है, बास शौहर बेचारे बड़े कंजूस होते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करे, और वो अपने बच्चों की जायज जरूरतों को भी पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसी कंजूस शौहरों की बीवियां उनकी तिजोरी में से पैसा बगैर बताए ले सकती हैं। अल्लाह ने कहा कंजूस भी मत बनो, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उद मलूमम महसूरा, और अपने हाथों को इतना फैला भी न देना कि बाद में तुमको मोहताज हो जाना पड़े। अपनी चादर के बराबर तुम अपना पैर फैलाना, उससे ज्यादा तुम फैलाओगे तो तुम्हारी चादर खुल जाएगी, तुम बेआबरू हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च ना करना। एक मसला अक्सर पूछा जाता है, मौलवी साहब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कैसा है? आजकल क्रेडिट कार्ड पर बड़े ऑफर भी आते हैं। आजकल मोबाइल जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे अगर आपको मोबाइल लेना है, अगर आप कैश में मोबाइल लेंगे 25,000 का मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के जरिए लेंगे पता लगा साहब 2,000 की छूट चल रही है, 3,000 की छूट चल रही है, और क्रेडिट कार्ड फ्री में बन भी जाता है। बन तो जाता है फ्री में, और कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं कि उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। चलो वहां तक तो ठीक है, मगर होता क्या है, अब क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया, क्रेडिट कार्ड पे आपको लिमिट मिल गई 1 लाख रुपए की, अभी आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मैं 1 लाख का मालिक बन गया। अब आप धीरे धीरे शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, बीवी ने कहा ये भी ले लो, आपने ये भी ले लिया, बच्चे ने कहा ये भी ले लो, आपने ये ले, आपने 1 लाख रुपए तक का सामान ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड का बिल आया, उसमें लिखा है साहब अक्टूबर में आपने 1 लाख का सामान खरीदा है, नवंबर की 30 तारीख तक अगर आपने पे नहीं किया तो आपको डेली 200 रुपया पेनाल्टी लगेगी। मैं 200 मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ज्यादा भी लग सकती है। अब ये जो पेनाल्टी लग रही है, एक तो ये हराम है, ये ब्याज है, सूद है, और दूसरे ये है कि आपने अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च किया। इसीलिए कभी लोन लेना, लोग ये भी सवाल करते हैं कि लोन लेकर के कारोबार करना कैसा है। बाज लोगों ने रास्ता निकाला कि साहब हिंदुस्तान है, यहाँ अगर हम लोन नहीं लेंगे बैंक से तो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे हम बिजनेस करेंगे। कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूं ऐसी तरक्की हमें नहीं करना है जिसके लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़े। आज हमारी कौम में करोड़पति और अरबपति लोग मौजूद हैं। अगर चाहें तो आपस में ऐसी कोई सोसाइटी बना लें, ऐसा कोई कोऑपरेटिव सिस्टम बना लें कि बगैर ब्याज के जरूरतमंद लोगों को कर्जा दें, मगर वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। हमारी कौम के हालात हम सबको अच्छी तरीके से मालूम है। अब बैंक में जाकर के बगैर किसी मजबूरी के जो एक इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए और मजबूरी का नाम लगा करके जो लोन ले रहा है, माफ कीजिए, ये लोन मेरे भाइयों सही नहीं
नहीं है। अल्लाह ने उसूल बता दिया कि आप अपने हाथों को गर्दन से बांध कर भी मत रखिए और अपने हाथों को फैला करके भी मत रखिए। बखील और कंजूस भी मत बनिए और अपनी लिमिट से ज्यादा आप सखावत भी मत कीजिए। और उलमा ने लिखा है कि अगर इन दो चीजों को आदमी अपना ले तो कभी इंसान परेशान नहीं होगा, कभी कर्जे की नौबत नहीं आएगी। कर्जे की नौबत तभी आती है जब इंसान अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करता है। तो ये दो चीजों को आप अपना लीजिए। ये 5 चीजें। नंबर 6, अच्छा 5वीं चीज को बयान करने के बाद अल्लाह ने एक और बात बयान की, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा। ऐ दौलत वालों, कहीं तुम्हारे दिल में ये एहसास ना पैदा हो जाए कि मेरे पास दौलत है इसलिए मैं बहुत अच्छा हूं, और किसी गरीब को ये ना लगे कि मेरे पास दौलत नहीं है इसलिए अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। नहीं नहीं, कभी कभी अल्लाह काफिरों को भी दौलत देता है, अल्लाह मुशरिकों को भी दौलत देता है, अल्लाह शराबियों को भी दौलत देता है, अल्लाह ज़ानियों को भी दौलत देता है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहता है रोजी खोल करके देता है और जिसको चाहता है रोजी तंग कर देता है। अल्लाह की रोजी का निजाम उसके हाथ में है। आप जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह को नाराज करें तो आपको रोजी न मिले, और जरूरी नहीं है कि आप बहुत मुत्तकी और परहेजगार है तो आपको रोजी मिले। रोजी का सिस्टम अलग है। अल्लाह ने कारून को भी दौलत दी थी, अल्लाह ने फिरौन को भी दौलत दी थी। तो दौलत का निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। उसकी वजह से कोई ये ना समझे कि दौलत वाले से अल्लाह बहुत खुश है और गरीब से अल्लाह नाराज है, ऐसा नहीं। तो 5 चीजें हो गई। नंबर 6, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और ऐ ईमान वालों, अपने बच्चों को तुम कत्ल न करना फाका कशी के डर से। अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम ही देते हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। उस जमाने में लड़कियां पैदा होती थी तो लड़कियों का बाप अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा करके उसको कब्र में दफन कर देता था। अपने हाथ से बेटियों को धक्का दे करके गड्ढे में डाल देता था और जिंदा गाड़ देता था। उस समाज में ये जुल्म भी होता था। कुरान में अल्लाह बयान करता है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी तो लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा अपना चेहरा अपनी कौम को दिखाता नहीं था। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, उसके सामने 2 रास्ता होता था। अगर बेटी को तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये कि अपने हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर दफन कर दे, गाड़ दे। बेटियों को गाड़ दिया जाता था। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज तुम सवाल करते हो कि इस्लाम ने हमको क्या दिया है, और मैं तुमको बताता हूँ इस्लाम ने तुमको जीने का अधिकार दिया है। 1400 साल पहले अरब की धरती पर और मक्के की धरती पर लड़कियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने इस रिवाज को खत्म किया। आपने दुनिया वालों को बताया बेटी कलंक नहीं है, बेटी पाप नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है। आपने बेटी को कत्ल करने वाले बाप से कहा, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ऐ बेटियों के कातिलों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तुमने बेटी को क्यों मारा, तुमने बेटी को क्यों कत्ल किया, तुम्हें अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। मेरे नबी ने दुनिया वालों को यह भी पैगाम दिया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और 2 बेटियों को उसने अच्छे तरीके से पाला पोसा, यहां तक के बेटियां जवान हो गई। जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि 2 बेटियों की परवरिश करने वाला कल कयामत के दिन अपने नबी के साथ जन्नत में जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरे बास दोस्तों ने कहा कि आपकी तो जन्नत पक्की हो गई। मजाक के तौर पे कहा, लेकिन हकीकत में अगर इस हदीस की रोशनी में देखो
तो दो बेटियों की सही परवरिश करने वाले को अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। मगर आज क्या हो रहा है? 2023 चल रहा है, हमारा भारत चांद पर पहुंच गया, चंद्रमा के ऊपर हमारा नाम, भारत का नाम पहुंच गया। मगर आज 2023 में भी भारत के अंदर सरकार को स्कीम निकालनी पड़ती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का नारा क्यों लगाना पड़ता है, कभी आपने गौर किया? क्योंकि हर साल हमारे भारत देश में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बेटियां अपनी मां के पेट में एबॉर्शन के जरिए मार दी जाती। डॉक्टरों के यहां लिखा हुआ देखा होगा आपने, हमारे यहाँ लिंग की जांच करना अपराध है। हमारे यहाँ यानी माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, हमारे यहाँ जांच नहीं होती है, लिखा होता है। मगर टेबल के नीचे डॉक्टर लोग भी सेटिंग कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, पता चला लड़की पैदा होने वाली है। बीवी से कहता है नहीं, 4 बेटियां मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इनकी कैसे शादी करूंगा, इनके जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा, मुझे नहीं चाहिए लड़की। और डॉक्टर से कहता है इसका एबॉर्शन कर दो, और मां के पेट में वो लड़की मार दी जाती है। और बेदर्दी और बेरहमी इस कदर होती है मेरे भाइयों, अगर आप एबॉर्शन का वीडियो जाकर के यूट्यूब पर देख लें तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। उस गरीब बच्ची को, उस मासूम बच्ची को, उसका क्या कसूर था मेरे भाई, उसको बोटी बोटी बनाकर और कीमा कीमा बनाकर उसको मां के पेट में मार दिया जाता है। मैं तो कहता हूं आज का इंसान 1400 साल पहले दौरे जाहिलियत के इंसान से भी गिरा हुआ इंसान है। कम से कम उस दौर का इंसान अपनी बेटी को पैदा होने देता था, बेटी को दुनिया की शक्ल देखने देता था। आज का इंसान इतना जालिम है, अपनी बेटी को पैदा भी होने नहीं देता। बेटी पैदा होती ही, बेटी के पैदा होने के पहले ही माँ के पेट में बेटी को काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है खबरदार अपनी औलाद को कत्ल। और एक बात और कहूंगा, शेरशाबादी कौम में तालीम की बड़ी कमी है। ठीक है, आपके यहाँ बहुत माशाअल्लाह डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए, आप ही की बरादरी के एक आलिम मदीना मुनव्वरा में उन्होंने दर्स भी दिया, डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी, ये सारी चीजें उपलब्धि है हमारे पास। मगर आज ओवरऑल अगर आप बात करें हमारी इस बरादरी में आज तालीम की बड़ी कमी है। बेटा जहां कुछ करने के काबिल हुआ 14-15 साल का, बाप ने जल्दी से काम पे लगा। बेटा पढ़ने में तेज था, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा था, वो डॉक्टर बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, वो वकील बन सकता था। मगर बाप ने ये सोचा नहीं, बेटा बड़ा हो गया, अब कमा के लाए, पहले हमें कुछ आसानी आ जाए। बाप ने बेटे की पढ़ाई छुड़ा दी और बेटे को अपने साथ काम पे लगा दिया। माफ करना मेरे भाइयों, औलाद को कत्ल करने का मतलब यही नहीं है कि उसके गले पे छुरी चला दी जाए। औलाद को कत्ल करने का मतलब ये भी है कि उसको पढ़ाई और एजुकेशन और शिक्षा के अधिकार से महरूम कर दिया जाए। अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची पढ़ाई में तेज है और पढ़ने में वो इंटरेस्ट रखता है और आप अपने फायदे के लिए उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, तो ये भी औलाद को कत्ल करना है। और इस मामले में हमसे बहुत बेहतर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। कलकत्ता में टैक्सी में बैठा था और टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने जब उससे पूछताछ की तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसने कहा मौलवी साहब मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। मैंने कहा क्या करते हैं वो? कहा लड़का अभी MBA कर रहा है, लड़कियां जो है डॉक्टरी पढ़ रही हैं। मैंने कहा तुम टैक्सी चलाते हो, किस तरीके से तुम मैनेज करते हो? कहा मौलवी साहब मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो भी गरीब और मजदूर बन करके रहे। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं रूखी सूखी खा रहा हूं और किराए के मकान पे रह रहा हूं और कलकत्ता के अंदर मैं टैक्सी चला रहा हूं, मगर अपने बच्चों को मैं हायर एजुकेशन दे रहा हूं, मैं उनको आला तालीम दे रहा हूं। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है, ये सोच हमारी कब बनेगी? मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के इलाकों में चले जाओ, आपको बेहतरीन खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, बेहतरीन होटल मिलेगा। मुसलमानों के इलाके होटलों से पहचाने जाते हैं, अच्छे पकवान से पहचाने जाते हैं। मुसलमानों के इलाकों में गोश्त की दुकानें नजर आती हैं तो समझ में आ जाता है ये मुसलमानों का इलाका है। गैर मुस्लिमों के इलाके में चले जाओ, एक से एक स्कूल आपको मिल जाएंगे, एक से एक कॉलेज मिल जाएगा, एक से एक तालीमी इदारे मिल जाएंगे। हमारी कौम तालीम में बहुत पीछे है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है अपनी औलाद को कत्ल मत करो। औलाद को तालीम से महरूम करना ये भी आज के दौर में कत्ल से कम नहीं है।
हैं, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे नबी के ऊपर कुरान की पहली जो वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया था। मैं नहीं कहता जरूरी नहीं आप स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ, उनकी तालीम आप अपने फायदे के लिए करिए। 6 चीजें हो गई। 7वीं चीज, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के पास भी न जाना। हाय हाय, अल्लाह ये भी तो कह सकता था ज़िना मत करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना इतनी खतरनाक चीज है, उसकी बॉर्डर के करीब भी न जाना। नेपाल की बॉर्डर पर आप चले जाओ, अभी बॉर्डर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बीएसएफ के खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर के जो सिपाही उनके खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों की वहां पे उनके खेमे लगे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर करीब आ चुकी है, अब यहाँ संभल करके रहना है। आप बॉर्डर पर कोई हथियार करके नहीं जा सकते, कोई इलीगल चीज, कोई गैर कानूनी चीज लेकर के नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। लड़की बन संवर करके घर से निकल रही है, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लगाकर, सज धज करके, सवर करके निकल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकल रही है। मेरे भाइयों, क्या वो ज़िना की दावत नहीं दे रही है? क्या वो दुनिया वालों को ये आमंत्रण नहीं दे रही है, ये दावत नहीं दे रही है? ओ लोगों, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे हुस्न का दीदार करो, मेरे जिस्म का दीदार करो, मेरे शरीर को देखो। वो ज़िना की दावत दे रही है। अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मुसलमानों तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। मुसलमान लड़की जब घर से निकले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खुशबू लगा करके न निकले, वो खुशबू लगा करके भी न निकले। अगर मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो नमाज पढ़ने के लिए भी वो खुशबू लगा करके नहीं जा सकती। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जलसे में आ रही हैं, आप तकरीर सुनने के लिए जा रही हैं, रात रात भर आप तकरीर सुनेंगी, कुरान और हदीस की बातें सुनेंगी। आप जवान लड़की, आपकी 18-22 साल की, 20 साल की लड़की, वो सच करके, संवर करके, वो दुनिया भर का मेकअप करके, वो खुशबुओं में अपने आप को बसा करके अपने घर से निकल रही है। ये कहां से जायज हो गया? ये भी नाजायज है मेरे भाइयों, ये भी ज़िना की दावत देना है। और आज आपके सीमांचल की बहुत सारी लड़कियां, आज इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर लाखों की तादाद में, लड़की मुसलमान है, किशनगंज की रहने वाली है, पूर्णिया की रहने वाली है, अररिया की रहने वाली है, मुसलमान लड़की है, वो अपने रील्स डालती है, अपनी तस्वीरें डालती है, अपने वीडियोस डालती है, दुनिया वाले उसके ऊपर कमेंट करते हैं माशाअल्लाह, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, उसकी तारीफें हो रही हैं। ऐ मुसलमान लड़की, क्या तूने अपने रब का कुरान नहीं पढ़ा? तेरे रब का कुरान कहता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत, तुझे अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना है, तू सर से पैर तक जीनत है, तुझे अपना चेहरा भी दुनिया वालों के सामने नहीं दिखाना है। तेरे जब तू पाँव चले, जब तू जमीन पर चले, तो तेरे पायल की झंकार भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। कुरान कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम चला करो तो अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार करके न चला करो, तुम्हारे पायल की झनकार भी गैर मर्दों के कानों तक नहीं जानी चाहिए। ज़िना के करीब नहीं जाना है। घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी उसी घर में रहता है, भाभी भी उसी घर में रहती है। भाभी किचन में काम कर रही है, देवर जाके हंसी मजाक कर रहा है, भाभी को टच कर रहा है, भाभी को छू रहा है, भाभी से वल्गर बातें कर रहा है, भाभी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाभी देवर के सामने जैसे तैसे बैठी हुई है, जैसे तैसे अपने कपड़े को संभाल भी नहीं रही है। क्या ये ज़िना की दावत देना नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, गैर महरम औरतों से अकेले में न मिला करो, तन्हाई में न मिला करो। देवर अपनी भाभी से अकेले में न मिले, जीजा अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले। क्यों? साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? क्या जीजा अपनी साली से भी नहीं मिल सकता? आपने फरमाया अलहम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा अपनी साली के लिए मौत के समान है। आज कितने रिश्तों में आज जीजा साली के दरमियान अवैध संबंध चल रहे हैं, कितने घरों में भाभी और देवर के बीच में नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना।
कि तो देवर तो गैर महरम है। लड़की जवान हो गई, अपने सगे भाई के सामने भी, अपने बाप के सामने भी, अपने ससुर के सामने बहू को भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। ये नहीं कि चलो ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है। कुरान कहता है वल वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपने गरेबानों पर अपना दुपट्टा हमेशा रखा करो। अपने घर में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। लड़की कॉलेज जा रही है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर मर्द है, जेंट्स है, वहां उससे टीचर से बात करना है। लड़की दुकान पे सामान लेने गई, दुकानदार जेंट्स है, मर्द है, उससे बात करना है। किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ गई, मोबाइल पर किसी कंपनी वाले का कॉल आ गया, किसी मर्द का कॉल आ गया, बात करना है। अब अल्लाह ने उस गैर महरम से, उस मर्द से औरत बात कैसे करेगी, अल्लाह ने उससे बात करने का सलीका भी कुरान में बताया। फरमाया फला तक़ज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ऐ मुसलमान औरत किसी गैर महरम से तू ऐसे लहजे में बात न कर कि उसके दिल में तेरे लिए पुलाव पकने लगे, उसके लिए तेरे दिल में उम्मीदें पलने लगे। तू कड़क लहजे में बात कर, तू सख्ती के साथ बात कर। तू किसी से मोबाइल पर भी अगर कभी बात करे तो तेरी बात में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियों की आईडी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम की चैटिंग में आकर के लड़का कहता है अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये कहती वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। कभी अपने सगे भाई से इतने प्यार से बात नहीं की थी जितने ये इंस्टाग्राम वाले भाई से बात कर रही। तो 4 दिन तक वो भाई रहता है, फिर वो कहता है तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। ये इधर से वॉइस आवाज भेजती, अपनी आवाज में कुछ बोल करके भेजती है। माशाअल्लाह तुम्हारी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि निहायत बेकार आवाज है, मगर यहाँ तो पुलाव पक रही है इश्क और मोहब्बत की। लड़की की तारीफ करता है, लड़की खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, फिर फोटो भी भेज रही है, फिर वीडियो भी भेज रही है, फिर मुलाकात का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। लड़का लड़की मुलाकात भी करते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की एक चैटिंग होटल के किसी कमरे में जाकर के बंद होती है। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैं ये तो नहीं कहता कि लड़कियों के लिए हराम है, मगर मेरी बहनों अगर आपने जरा से भी अगर किसी को अपनी उंगली पकड़ाई तो कलाई पकड़ने में देर नहीं लगेगी। ये मर्द औरत का रिश्ता चिंगारी की तरह है, इसलिए अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी न जाना, अगर जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। इतना बड़ा गुनाह है जिना। अगर कुंवारा जिना करे तो इस्लाम कहता है 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं। भारत का कानून कहता है अगर आपस की सहमति से जिना हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर जिना हुआ है, अवैध संबंध कायम हुआ है, निकाह के बगैर अगर रिश्ता कायम हुआ है, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं। कुरान कहता है जब जिना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक के सामने दी जाए, अलल ऐलान दी जाए, किसी बंद कमरे में न दी जाए। इतना बड़ा गुनाह है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, मैरिड है, विवाहित है, या वो औरत शादीशुदा है, किसी की बीवी है और उसने जिना किया है तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी कहते हैं पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाए, उस मर्द को खत्म कर दिया जाए, उस औरत को खत्म कर दिया जाए। उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये सजा इस्लामी कानून के तहत दी जाएगी। आज हमारे मुल्क में चूंकि हमारे मुल्क का अपना कानून चलता है, अगर हमारे गांव वगैरह में अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो हम उसमें ये नहीं कि हम ये कानून नाफिज कर देंगे और सजाए मौत दे देंगे। हम भारत के कानून के दायरे में रह करके उसको जो सजा हो सकती है वो सजा दिलाने की और देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिना इतना बड़ा पाप है मेरे भाइयों। आप ये सोचिए कि इस्लाम ने शादीशुदा जानी अगर है तो सजाए मौत करार दी है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी ना जाओ। ये बहुत गंदा काम है और बहुत बुरा रास्ता है। 7 चीजें हो गई। नंबर 8, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या न करना,
किसी बेकसूर को कत्ल ना करना, जिसको कत्ल करने की इजाजत इस्लाम ने तुमको नहीं दी है। फलस्तीन का मामला चल रहा है, हमें मालूम नहीं अंदर कौन कौन सी बातें। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमास नाम की जो एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन है, ये साल 2 साल में एक हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। इसराइल हमास के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये 2-4 रॉकेट छोड़ करके उनके 10-20 लोगों को मारते हैं, फिर उधर से मिसाइलों की बमबारी होती है और बेकसूर फलस्तीनी मारे जाते हैं। मेरे भाइयों, हकीकत क्या है, हम इतनी दूर से बैठ करके सारे हालात का तजिया नहीं कर सकते, मगर हमें ये हालात देख करके दुख होता है कि तो मुसलमान का खून रहा है, छोटे छोटे बच्चों की लाशें बिछ रही हैं। चाहे हमास का, अगर हमास का हमला इसराइल के अंदर आम शहरियों पर और नागरिकों पर हो रहा है और उनके बीवी बच्चों को मारा जा रहा है, तो इसको भी हम जायज नहीं करार दे सकते। और इसराइल जवाब में अगर कार्रवाई कर रहा है और फलस्तीनियों को मार रहा है, तो ये भी नाजायज है। आखिर इसराइल को वो धरती तो फलस्तीन से ही मिली थी, वो इलाका तो फलस्तीन का इलाका था, जिसे आज इसराइल ने हथिया लिया और धीरे धीरे फलस्तीन पर वो कब्जा करता चला जा रहा है। याद रखो, आज मीडिया भी बिल्कुल एक तरफा आज फलस्तीन के खिलाफ और इसराइल की हिमायत में बोल रहा है, जबकि मीडिया वालों को ये जान लेना चाहिए, इसी भारत में एक बहुत बड़े नेता हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, बीजेपी के नेता थे, उनकी विचारधारा अलग थी। उन्होंने उस दौर में एक बयान दिया था जो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत फलस्तीन के साथ खड़ा है और भारत का ये मानना है कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। आज हमारी हुकूमतों के मेयार बदल गए, आज मीडिया की जबान बदल गई। काश मीडिया वालों को कुरान की आयत कोई जाकर के बता दे, इस्लाम के ऊपर आतंकवाद का लेबल लगाने वालों, इस्लाम किसी आतंकवाद की दावत नहीं देता। इस्लाम तो कहता है वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, किसी बेकसूर की हत्या आप नहीं कर सकते। ये सुसाइड बॉम्बिंग जायज नहीं है इस्लाम में। कोई गया किसी शॉपिंग मॉल में अपने आप को उड़ा दिया, 100 लोगों को मार दिया, ये इस्लाम में जायज नहीं है। मेरे भाइयों, किसी एक बेकसूर की हत्या पूरी मानवता की हत्या है, कुरान ये कहता है। इंसान की जान की ये वैल्यू है इस्लाम के अंदर। अगर किसी एक इंसान की किसी ने हत्या कर दी तो हत्यारे को बदले में हत्या की जाएगी, कातिल को कत्ल किया जाएगा। वमन कुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फला युस्रिफ फिल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। अगर कोई कत्ल हो गया तो उसके घर वालों को अल्लाह ने इजाजत दी है कि चाहे तो वो कातिल को कत्ल करवा दें, चाहे तो वो कातिल को कत्ल करवा दें, और चाहे तो कत्ल के बदले एक बहुत बड़ा अमाउंट जिसको दियत कहा जाता है वो दियत ले ले। ये अधिकार अल्लाह ताला ने जो इंसान कत्ल हुआ है, जो मकतूल है, उसके घर वालों को दिया है। तो ये 8वां हुक्म है मेरे भाइयों कि किसी की हत्या करने की हमें इजाजत नहीं। नंबर 9, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और यतीम के माल के करीब न जाना, किसी यतीम का माल न हथियाना। हाय हाय, आज यतीमों के नाम पे बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं और यतीमों के नाम पे बाहर से पैसा आ रहा है। यतीमों का पैसा लोगों की पॉकेट में जा रहा है, लोगों के पेट में जा रहा है। अगर किसी यतीम का माल आपने नाजायज तरीके से खाया, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से अपने पेट में भरते हैं, वो जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। यतीम बेचारा बेसहारा होता है, उसका बाप नहीं होता। कोई थप्पड़ लगा के निकल जाए, कोई पूछने वाला नहीं तुझे थप्पड़ क्यों मारा गया। बाप बहुत बड़ी दीवार होता है मेरे भाई, बाप ना हो तो बच्चा यतीम हो जाता है। यतीम का कोई नहीं होता। मेरे नबी यतीम थे, पैदा हुए तो बाप नहीं थे। मेरे नबी से बढ़ के यतीम का दर्द कौन समझ सकता था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन। आपने 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में मेरे साथ जाएगा, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। यतीम की परवरिश करने वाला अल्लाह के नबी के साथ जाएगा। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के रसूल, मेरा दिल बड़ा सख्त है,
मेरा दिल बड़ा हार्ड है, मेरा दिल मुझे बड़ा कठोर मालूम होता है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया इमसा बेरासिल यतीम, जाओ किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। ये यतीम का मकाम है मेरे भाइयों। कुरान कहता है वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा। अगर कोई यतीम आपकी यतीम की परवरिश आपने अपनी जिम्मेदारी में ले ली है और यतीम का माल भी आपको मिला है, तो यतीम के माल में से खर्च न करो। जब यतीम बड़ा हो जाए, जब जवान हो जाए, उसका माल अमानत है, उसकी अमानत उसको लौटा देना। तो ये 9 चीज हो गई। नंबर 10 वअफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। और ऐ ईमान वालो वादे को पूरा किया करो। अल्लाह ताला क्या तुमसे पूछा जाएगा तुमने वादे को पूरा किया कि नहीं किया। आज वादा कौन पूरा करता है? मुसलमान से ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला कौन है मेरे भाई? आज हमारी पहचान बन गई कि हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं। कल इसी भारत के अंदर, इसी मुल्क के अंदर मुसलमान अपनी जबान से पहचाना जाता था, आज हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी वादे के इतने पक्के थे कि आप बद्र के लड़ाई में, बद्र के मैदान में 313 आपके साथी थे और दुश्मन की तादाद 1000 थी। एक एक सहाबी की अल्लाह के नबी की नजर में बड़ी कीमत थी। 2 सहाबी आपके पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी हमें दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था और जान बचाने के लिए हम वादा करके आए हैं कि हम लड़ाई में आपका साथ नहीं देंगे। अरे अल्लाह के नबी हम जान बचाने का वादा करके आए थे, लेकिन हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। आपने फरमाया नहीं नहीं, मोहम्मद का मानने वाला वादा खिलाफी नहीं कर सकता। जाओ, मेरे साथियों की तादाद कम है, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मैं वादा खिलाफी करके तुमको जंग में शामिल नहीं कर सकता। आपने दोनों को वापस कर दिया। ये थी मेरे नबी इस तरीके से अपने वादे को पूरा करते थे। वादे का एक मकाम होता है मेरे भाई, वादे की वादा खिलाफी करने वाला मुनाफिक होता है। मुनाफिक की निशानी है जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत। 9 चीजें हो गई। 10वीं चीज फरमाया वअफ़ू बिल कौल इज़ा वअफ़ू बिल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। और ऐ ईमान वालो, जब तुम कोई सामान नाप करके दिया करो तो पूरा पूरा नाप करके दिया करो, उसमें कोई कमी न किया करो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तुम्हारा तराजू बिल्कुल सही होना चाहिए। आज मुसलमान का तराजू भी सही नहीं, उसकी नाप तौल भी सही नहीं। आज कितने ऑनलाइन जुआ के ऐप आ रहे हैं, हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है। कोई क्रिकेट पे जुआ लगा रहा है, कोई फुटबॉल पे जुआ लगा रहा है, कोई टेनिस पे जुआ लगा रहा है। अब तो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। और ये जुआ, इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, बड़े बड़े फिल्मी एक्टर उसका ऐड करते हैं। नौजवान देख करके सोचता है यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी ऐड कर रहे तो सही होगा, और फौरन उसमें पैसा लगाता है। कितने मुसलमान नौजवानों ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। हमारे यूपी के अंदर मऊ एक जगह है, मऊ का एक नौजवान सुसाइड कर लेता है इसी जुए की लत में आकर के। मेरे भाइयों, जुआ चाहे ताश के पत्तों से खेला जाए, चाहे सट्टेबाजी के जरिए खेला जाए, चाहे ऑनलाइन ऐप के जरिए खेला जाए, जुआ हराम है, नाजायज है, उसकी कमाई नाजायज है। हलाल तरीके से बिजनेस करो मेरे भाई। अल्लाह कह रहा है ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। नाजायज तरीके से अगर तुम पैसा कमा भी लोगे, वो पैसा तुम्हें अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, जायज तरीके से पैसा कमाओ, इसका अंजाम बेहतर है। उसके बाद फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। जिस चीज की तुम्हें जानकारी नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला के कान का भी हिसाब लिया जाएगा। कानों से क्या सुना था आपने, ईयरफोन कानों में लगा लिया, क्या क्या गाने तुम सुन रहे हो, क्या क्या चीजें तुम सुन रहे हो। आज तो गाली गलौज भी सुना जा रहा है, आज तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ गई उसमें गाली गलौज भी दिया जा रहा है, वल्गर बातें भी की जा रही हैं। तुमने अपने कानों में
हेडफोन लगाकर और ईयरबड लगा करके तुमने क्या क्या सुना है, अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इन्ना समा वल बसरा, तुमने आंखों से मोबाइल की स्क्रीन पर क्या क्या देखा था। हो सकता है तुमने ब्राउजर की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने यूट्यूब की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने फेसबुक के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया, लेकिन तुमने फेसबुक पर क्या क्या देखा, तुमने यूट्यूब पर क्या क्या देखा, तुमने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्या क्या देखा, अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, किरामन कातिबीन सब नोट कर रहे हैं, और अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वल फुआदा, और तुम्हारे दिल और दिमाग में कौन कौन से गुनाहों की प्लानिंग चली थी, कौन कौन से गुनाहों का तुमने इरादा किया था, कौन कौन से गलत काम करने की तुमने प्लानिंग की थी, अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस एक आयत को हम सामने रखें तो शायद मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना हमारा नौजवान बंद कर दे। अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारी नेकियों को बर्बाद कर दे, हमारी नमाजों को बर्बाद कर दे, हमारे हज और उम्रे को बर्बाद कर दे। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। 3 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल का बूढ़ा आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और वो क्या देख रहा है मोबाइल पर, वो या तो उसका मोबाइल जानता है या उसका रब जानता है, और अल्लाह सब हिसाब लेगा। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, तुम कानों से, आंखों से और दिल से क्या कर रहे हो, सबका हिसाब देना। नंबर 14, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में तुम अकड़ करके न चला करो। जमीन में तुम अहंकार के साथ, गुरूर के साथ और तकब्बुर के साथ न चला करो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और पहाड़ के ऊपर तुम चढ़ नहीं सकते। तुम तकब्बुर किस बात का करते हो, तुम घमंड किस बात का करते हो। जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी नाम कमा लो, हो तो तुम मिट्टी से पैदा हुए, हो तो तुम्हें एक हकीर पानी के कतरे से पैदा मखलूक हो, तुम इंसान हो, तुम्हें तकब्बुर जेब नहीं देता, तुम्हें गुरूर और घमंड सूट नहीं करता। तुम तकब्बुर न करना, अकड़ करके न चलना। अल्लाह को कोई घमंडी पसंद नहीं, कोई तकब्बुर करने वाला पसंद नहीं है। ये 14 बातें अल्लाह ने बयान की, और 14 बातें बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। मेरे बंदो, ये 14 बातें मैंने बयान कर दी हैं, इसमें जो गलत बातें हैं, इसमें जिन बातों से तुमको मना किया गया है, वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, उनसे बच करके रहना। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ऐ नबी ये हिकमत की बातें हैं जो आपका रब आपको बता रहा है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और ऐ नबी 15वीं नसीहत ये है, 15वां हुक्म ये है कि आप अल्लाह के साथ, ऐ कुरान पढ़ने वाले, तू अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, वरना जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। पहली नसीहत भी यही थी कि शिर्क मत करना, और 15वीं नसीहत भी यही है कि शिर्क मत करना। मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में भी तौहीद रहनी चाहिए, और मरते दम तक तौहीद रहनी चाहिए। हमारा खात्मा भी तौहीद पर होना चाहिए, सारी जिंदगी हम तौहीद पर रहे, और खात्मे के टाइम अगर हमने शिर्क कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पहली नसीहत भी ये थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, और 15वीं नसीहत भी यही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। तो मेरे भाइयों, ये सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक टोटल 17 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, और उन 17 आयतों की रोशनी में 15 नसीहतें मैंने आपके सामने बयान की हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन 15 नसीहतों पर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे अकीदे की भी इस्लाह है, हमारे अमल की भी इस्लाह है, हमारे घरों की भी इस्लाह है, हमारे अखलाक की भी इस्लाह है। इन 15 बातों को अगर हम अमल कर लें इन पर, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने
कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। एक सहाबी थे हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ थे और जिहाद का ऐलान हो गया। अपनी बीवी को छोड़ करके वो जिहाद के मैदान में चले गए। शायर ने इस वाक़े को इस नज़्म में पेश किया है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। अगर हो इजाजत तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। अगर हो इजाजत तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के नबी को देखा तो ईमान ले आए। उसको शायर ने पेश किया है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है।